हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय और आप यह वीडियो में जानेंगे कि मेरा एग्ज़ाम जो ग्रुप डी का अभी हो रहा है, जिसका नाम अभी बदलकर लेवल 1 कर दिया गया है, उसका एग्ज़ाम मेरा हो चुका है। तो मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा अपना एक्सपीरियंस कि कैसा रहा मेरा एग्ज़ाम, कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, कौन सा हार्ड आया, कौन सा नॉर्मल आया, उस विषय में हम लोग जानकारी इकट्ठा करेंगे। और आगामी जिसकी परीक्षा अभी होने वाले हैं, जिस जिस दोस्तों को, उसको थोड़ा सा बेनिफिट मिल पाए। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको ऑथेंटिक बताऊं, रियल बताऊं तो एक बात है कि अभी का जो लेवल है, जिन्होंने भी अभी जो वो एग्ज़ाम दिया है, क्या नाम है उनका, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का, जो पिछली 2025 में अभी जो हुआ है और जिसका ज्वाइनिंग भी हो चुका है पूरा होके, वो उसमें जैसा क्वेश्चन पूछा है हूबहू आप समझ सकते हैं वैसा ही लेवल रहा है। इस बार लेवल में कोई बढ़ोतरी नहीं हुआ है, बहुत ही बेसिक लेवल से पूछा जा रहा है। मैं आपको सब्जेक्ट वाइज अगर बताना चाहूँ, जैसे आप बात करें साइंस की, तो साइंस अगर आप एक बार भी बेसिक पढ़े हैं शुरू शुरू में, मतलब कभी भी पढ़े हैं, मतलब जैसे मान लीजिए आपका साल भर भी हो चुका है पढ़ा हुआ ना, अब अगर आपने बीच में छोड़ भी रखा है, फिर भी अगर आप क्वेश्चन जब देखेंगे तो क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वह खुद ही बता देगा कि हम आंसर है, हमको मार लो, ऐसा है। मतलब इतना इजी पूछा जा रहा है अभी साइंस में। ठीक है, मतलब आप साइंस में देखिएगा तो नॉर्मल कोई भी जो भी स्टूडेंट है वह 25 में से कम 18 से 20 के करीब कर सकता है, और थोड़ा जो जानकारी रखता है वो समझ सकते हैं कि उसमें से थोड़ा 1-2 नंबर ज़्यादा जा सकता है, जैसे 24, 23, 22 इतना तक चल जाएगा। हो गया इसका साइंस का बात। अब हम लोग मैथ के ऊपर आते हैं, तो मैथ में जो है अर्थमेटिक सब बहुत ही एकदम लो लेवल का पूछा जा रहा है, मतलब कि मीडियम आप समझ सकते हैं। जैसे आप देखिएगा मैथ में, तो अर्थमेटिक में आप कम से कम अर्थमेटिक पूछा जा रहा है, रखिए ना 18 से 19 को। ठीक है, और एडवांस में देखिएगा तो आपको जैसे जियोमेट्री से, अलजेब्रा से और मेंसुरेशन से, अगर आपको उस सब का फॉर्मूला अगर पता है तो आप उसको भी इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं, नहीं मैथ की बात थोड़ी सी और करेंगे। जैसे जैसे मैथ में आप अर्थमेटिक में एक भी प्रश्न छोड़ने वाले नहीं हैं अगर आप सही से तैयारी किए हैं तो। जैसे आप 25 में से कम इसमें भी 18, 19, 20 कर सकते हैं। उसके बाद जो थोड़ा सा आप ज़्यादा पढ़े हैं उस वो वहाँ पे काम आएगा 24, 23, 22 करने के ऊपर। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं रीजनिंग। रीजनिंग में तो आप कभी नहीं भी पढ़े हैं, फिर भी थोड़ा सा अगर आपके अंदर कॉमन सेंस है तो आप बना सकते हैं 28, 29। एक आध प्रश्न ऐसा रहेगा जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, थोड़ा सा हार्ड होने का लगेगा आपको, टाइम टेकिंग रहेगा, लेकिन आप उसको बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप वो छोड़ देंगे, नहीं छोड़ सकेंगे, बना ही दीजिएगा। ठीक है, और अब हम लोग आ जाते हैं जो सबसे ज़्यादा जिसका हवा चल रहा है, किसका चल रहा है आप लोग जानते होंगे, उसका चल रहा है करंट अफेयर का। सही है, करंट अफेयर में आप अगर जो स्पीडी का करंट अफेयर आता है, मैं आपको दिखा देता हूँ स्पीडी का करंट अफेयर। जैसे ये जो स्पीडी का करंट अफेयर आ रहा है ना, इसको आप अगर पढ़िएगा, इसको अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ेंगे, मतलब ऊपर ऊपर से भी इसमें से अगर आप पढ़ लेंगे ना थोड़ा, जैसे मैं इसमें से आपको टॉपिक 1-2 बता देता हूँ जिससे क्वेश्चन पूछा गया था और मेरे में आया था। जैसे आप खेल से रिलेटेड जो प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम हो गया, यूनिवर्सिटी गेम हो गया, इन सब के विषय में अगर पढ़िएगा तो ये सब आपको वहाँ एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। ये सब क्वेश्चन हूबहू एक रहेगा ही, 1 से 2 रहेगा ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद आप
रिपोर्ट में आ जाइए, सूचकांक में आ जाइए। सूचकांक भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। युद्ध अभ्यास पूछा जा रहा है, लेकिन आप देखिएगा कि बोलेगा कि जैसे मालाबार युद्ध अभ्यास किसके किसके बीच हुआ था, तो ऐसा डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा। वो बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे देगा, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि क्या है इसके आंसर, ठीक है। ऐसा पूछा जा रहा है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसके बाद आप आ जाइएगा तो खेल पुरस्कार, खेल से भी प्रश्न पूछा जा रहा है। जो राष्ट्रीय खेल हुआ है, जो मैंने अभी बता दिया। पद्म पुरस्कार, जैसे पद्म विभूषण, पद्मश्री, ये सबसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप इसको भी देख लीजिए प्लस में। इसके बाद जो इसमें आ रहा है, कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है, ये सारी क्वेश्चन बन रही हैं अभी, और स्टेटमेंट के अनुसार बन रहा है। बहुत लंबा सब क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसके बाद एक छोटा सा आंसर होना है उसका। तो ऑप्शन बेस्ड और थियोरेटिकल बेस्ड है आपका जाके करंट अफेयर, ये सब है। आप इसको अगर पढ़िएगा, ये जो स्पीडी का करंट अफेयर है, इसको अगर आप पढ़ते हैं तो आप इसमें से कम आप मान के चलिए, जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका 20 करंट अफेयर ना, तो आप 12 गो करंट अफेयर इसमें से कर सकते हैं बहुत ही अच्छे से। तो मैं आपको ओवरऑल बताऊं, मेरा अटेम्प्ट क्या रहा है दोस्तों, तो मेरा अटेम्प्ट 84 रहा है, जिसमें से मुझे जहाँ तक लगता है कि 9 से 10 क्वेश्चन मेरा गलत होने वाला है, ठीक है। यानी कि आप मान के चलिए 70 के करीब स्कोर रहने वाला है मेरा। और आप लोग देखिएगा, अगर आप एक्यूरेसी सही रख सकते हैं तो अच्छा होगा, ज़्यादा अटेम्प्ट ना लें। और 80 से 84 85 इतना तो आप कर सकते हैं। थोड़ा सा कंट्रोल करिएगा, जो नेगेटिव ना हो। मेरा हो चुका है थोड़ा, तो मैं आपको यही बताऊंगा कि नेगेटिव से थोड़ा बचें, यही कहूँगा दोस्तों। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, मैं ऐसे ही थोड़ा थोड़ा आप लोग को टिप्स दूं, वीडियो बनाऊं, तो आप लोग प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो मैं ज़रूर आगे भी प्रयास करूंगा बनाने का। अगर आप लोग बोलेंगे कि करंट अफेयर थोड़ा तो बता दो, तो मैं उसको भी बताने का प्रयास करूंगा। तो सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय सिया राम।